हेलो एरीज, मेरी टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन, आपके और आपके पार्टनर के। ये कोई भी पार्टनर हो सकता है, लव पार्टनर, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। देखते हैं कि कैसा रहने वाला है। ओके एरीज, और एरीज जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन आल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के वीनस साइन आल्सो। ओके, वीनस इज रूल बाय लव कनेक्शन के लिए वीनस साइन देखना बहुत ज़रूरी होता है, तो वीनस साइन भी देखिएगा ताकि आपको वहाँ पर जाके कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, लेट्स सी, देखते हैं कि व्हाट्स द पास्ट एनर्जी। आप दोनों की पास्ट एनर्जी कैसी थी एरीज? लेट्स सी। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी both of you? This is your energy. Eight of cup, moving on. This is your partner energy. Ooh, yeah guys, कहीं ना कहीं एरीज, यू आर द फायर साइन मान। आप लोग फायर साइन होते हो, पैशनेट होते हो, जो भी काम करना फास्ट फास्ट करते हो। मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना, दिस इज़ द कार्ड ऑफ मूविंग ऑन। मे बी शायद अपने रिलेशनशिप में कुछ लोग टाटा बाय बाय कर चुके होंगे, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि जो उनके लिए लाइफ में, लव लाइफ में या फिर हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में जो उनके लिए सही नहीं है, उसको लेट गो करके मूविंग ऑन हो चुके, आगे बढ़ चुके। ओके, एंड हेयर योर पार्टनर्स, मून का कार्ड है। मे भी शायद बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फाइट कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बिकॉज आप यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को, कुछ लोग मूविंग ऑन कर चुके हो। ओके, मुझे लगता है कि कुछ लोगों को टाटा बाय बाय कर चुके हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए जो उनकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन थी, उसको लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ी। और आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये आपके लिए सही है कि नहीं है। बिकॉज मुझे यहाँ पर आप बाय बाय कर चुके हो और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, दिस इज योर पास्ट एनर्जी। आप सोच रहे, सी दिस इज यू वॉकिंग, मूविंग ऑन गाइज, एंड हेयर योर पार्टनर इज थिंकिंग अबाउट यू। सी, क्यों ऐसा हुआ, किस लिए हुआ, क्यों, मेरी क्या गलती थी जो मुझे लेट गो करके वो जा रहे हैं बोल के, मेरी क्या ऐसी गलती थी जो मुझे छोड़ के जा रहे हैं, जस्ट लाइक डैट। ओके, बिकॉज 8 and 9, लेट्स सी। बस पास्ट में आप लोगों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसे अनबन हुई हैं एरीज, जो आपने बाय बाय किया है और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके लिए। ओके, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी। पहले सारे कार्ड निकाल लेते उसके बाद। ओके, सी, दिस इज़ द जगलिंग कार्ड। मे भी शायद हो सकता है एरीज, यू हैव अ 2 person। ओके, ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी। मे भी शायद हो सकता है लिब्रास एंड Libras and Earth sign you're dealing with. Okay, Libra and Earth sign was for Capricorn. Let's see what's your person's energy. Let's see. Okay, see, आपके पर्सन 9 of 1 फाइट कर रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ, वर्किंग कर रहे हैं। ओके, बिकॉज देयर इज़ द हार्ट ब्रेक। ऑफ़र लेके आना चाहते हैं आपके ऊपर, आपके पास। ओके, सी, फ्रेश ऑफ़र, ताकि आप लोग Aries, what's going on? Okay, मे भी शायद आई टोल्ड यू कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में 2 पार्टनर्स है। ओके, जगलिंग कर रहे हो, हेयर इज यू जगलिंग कर रहे हो अपने पर्सन के प्रति, या फिर हो सकता है कि आप जगलिंग कर रहे हो
अर्थ साइन या फिर लिब्रा साइन के प्रति, ओके। क्योंकि आप यहाँ पर स्टेबल हो, यू आर जगलिंग अबाउट 2%, तो आप यहाँ पर स्टेबल हो। और कुछ लोगों ने हो सकता है कि सी दिस द एंड अबाउट योर रिलेशनशिप, बिकॉज आप लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ हैप्पीनेस आया है, कोई ऑफ़र आया है अभी फ़िलहाल। तो मे बी शायद हो सकता है कि कुछ लोग सिंगल हो एंड उनकी लाइफ में जस्टिस मिला हो, ओके। उनकी लाइफ में जस्टिस मीन्स कि मे बी शायद हो सकता है कि उनकी लाइफ में लिब्रास एंटर किए हुए, ओके। बिकॉज यहाँ पर एरीज, आप यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को ख़त्म करके टाटा बाय बाय करके लाइफ में आगे बढ़े, ओके। और यहाँ पर आप जगलिंग करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो एंड जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन थी या पर्सन आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस करे, उसको ख़त्म करके आप लाइफ में मूव ऑन हुए, ओके। देयर इज़ अ सिंगल कार्ड, ऑफर आया है आप लोगों की लाइफ में। सी 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप, सिंगल हुए हैं ताकि वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो सके, उनको उनकी लाइफ से जस्टिस मिल सके, फ्रेश स्टार्ट हो सके, क्लैरिटी मिल सके बोल के, ओके। आई फील इन 15 days यू आर जगलिंग, बट स्टेबिलिटी के लिए जगलिंग कर रहे हो। और कुछ लोग सिंगल होके दूसरे लव लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड ताकि वो क्लैरिटी के साथ में लाइफ में आगे बढ़ सके, ओके। बट आपके पर्सन गाइस, जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, आपके पर्सन जस्ट हार नहीं मान रहे हैं, आपके पीछे ट्राई कर रहे हैं ताकि आप लोगों का रिलेशनशिप और भी मजबूत हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में एंड जस्ट ऑफ़र लेके वो आपको आ रहे हैं, इमोशनल तौर से ग्रोथ के लिए आपके पास आना चाहते हैं ताकि आप लोगों की लाइफ में देयर इज़ द फ्रेश स्टार्ट हो, ओके। सी 2 एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड, दैट्स वाई आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे, ओके। एरीज, एरीज व्हाट्स गोइंग ऑन, हाँ, बिकॉज योर पर्सन इज वांटिंग यू, ओके। आपको चाहते हैं कि आपके साथ में फिर से फ्रेश स्टार्ट हो। कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, बट आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेकंड पर्सन है जो आप चाहते हो कि जिसके साथ में भी डील करे उसके साथ में लेट गो करके सामने वाले के साथ में मूव ऑन होना चाहते हो, ओके। या बट आपके पर्सन हार नहीं मान रहे, कीप गोइंग, आपको एफर्ट डाल ही रहे हैं कि नहीं, मुझे रिलेशनशिप को आगे करना, मेंटेन करना, फ्रेश स्टार्ट करना है, ओके। एंड मे बी शायद आपको वो ऑफ़र भी दे रहे हैं, ओके, ताकि फ्रेश स्टार्ट हो सके, जैसे पहले रिलेशनशिप था वैसे ही, ओके। लव लाइफ में गाइस देयर इज अ थर्ड पार्टी सिचुएशन है गाइस। आई फील सो, वैसे वाज आप दोनों की लाइफ में क्या इश्यू रहने वाला है ये 15 दिन में। What's the issue for both of you guys? Seven of Pentacles, वेटिंग पीरियड चल रहा है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सी, हेयर इज़ द, आप यू नो सामने से पर्सन का वेट करें, बट हेयर इज़ द, आप सोच रहे हो कि मैं उसको छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, लेट गो करूं या नहीं करूं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ओके। दिस इज़ योर इशू, 7 ऑफ पेंटिकल, both of you, okay. Let's see what's your hidden position, guys. Aries, what's your hidden position? What's your hidden position? पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। सी, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो आप, जो आपके लाइफ में अभी पर्सन है उसको लेट गो करके जो आपके पास में ऑफ़र आया है उसके पास में जा रहे हो, ओके। दिस इज़ योर हिडन पोजीशन। अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिए गाइस, मैं सिर्फ कीवर्ड दे रही हूँ, ओके। व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन, या दिस इज़ द गाइस 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड है। तो मैं ये नहीं लूँगी, मैं इस बार जंपर कार्ड इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, ओके। तो लेट्स सी व्हाट्स योर पर्सन हिडन पोजीशन, क्या उनके लाइफ में हिडन पोजीशन है। सी, सैडनेस,
उदास होकर बैठे हुए इमोशनली, ओके, बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रही है। यहाँ पर ये सोच रहे कि कैसे मैं अपनी लाइफ में लेट गो करूँ, जो भी मेरे साथ में हुआ है, या फिर उदास हो, या फिर दिल टूटा है, कैसे मैं लेट गो करूँ बोल के। बट होप रखे हो कि लेट गो हो जाएगा बोल के, मैं इमोशनल स्टेबल हो जाऊँगा बोल के। सी सो मच सैड, फोकस है अपने इस लव लाइफ के पीछे, फोकस है जो उनके पास में था, ब्रेकअप हो गया तो उनके पीछे फोकस है। आप यहाँ पर सी जस्ट लाइक दैट, ओके एरीज, आप यहाँ पर पीठ दिखा के मूव ऑन हो चुके हो और आपके पर्सन यहाँ पर सैड है बैठे। क्यों ऐसा हुआ? इमोशनल तौर से बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हैं आपके पर्सन, ओके। एंड सोच रहे कि कुछ ना कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए ताकि फिर से न्यू स्टार्ट हो जाए बोल के। हाँ, नाउ वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट उनको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके एरीज। लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम एरीज, व्हाट्स योर आउटकम। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। यू मूविंग ऑन, ओके, दिस इज योर आउटकम नो मैटर व्हाट। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ डिसेप्शन, धोखा। आप उनको धोखा दे रहे हो, ओके एरीज, आप उनको धोखा दे रहे हो और उनको टाटा बाय बाय करके मूव ऑन हो रहे हो। मेंटल स्ट्रेस है बट आप उनको धोखा दे रहे हो। दैट इज चेंज लाने के लिए, मेंटल पीस लाने के लिए आगे बढ़ रहे हो, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि जिसके साथ भी आप डील कर रहे थे वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, बहुत ज़्यादा परेशान करते हो, ओके। तो मे भी शायद वो लव लाइफ को आप ख़त्म करके लाइफ में मूव ऑन होना चाहते हो, या लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स आउटकम। कैन यू बिलीव इट, दिस इज़ योर आउटकम। 5 ऑफ सोर्स, मेंटल स्ट्रेस, टाटा बाय बाय करके जा रहे हो, एंड दिस इज योर पर्सन आउटकम, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, फाइट है, फाइट है दोनों के बीच में। आप दोनों फाइट करते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ओके। बिकॉज सी इज हियर, दिस इज द कार्ड ऑफ मेंटल फाइट, एंड हियर इज वॉल्केनो टाइप का उभर रहा है। चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो आप दोनों। आप एरीज लेट गो करके मेंटल पीस की तरफ जाना चाहते हो और आपके पर्सन आपके साथ फाइट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वाई दिस हैपन टू मी, ओके, क्यों मेरे साथ में ऐसा कर रही हो, किस लिए कर रही हो बोल के। जस्ट लाइक दैट, ओके। दो लोगों के बीच फाइट चल रही है, चेंज चाहते हैं आप। मेंटल तौर पे आप उनको वहाँ लेट गो कर रहे हो, आपके पर्सन फिजिकल तौर से फाइट कर रहे हैं, ओके। चेंज चाहते हैं फिजिकल तौर से कि नो मुझे आई वांट, दैट्स वाई यहाँ पर ना आपके पर्सन देख रहे हैं कि कैसे क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ बोल के। गाइस मैं यही बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की लाइफ में मूव ऑन हो गए हो आप लोग एरीज, आप तो वैसे भी आपने धोखा दिया है सामने वाले पर्सन को, ओके एरीज, बिकॉज यू आर पैशनेट। एक जगह आप टिक नहीं सकते हो, आई एम सो सॉरी, बट आपके पर्सन आपके साथ में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, उदास है, सैडनेस है, चाहते हैं कि ये फाइट ख़त्म हो जाए, चेंज आ जाए, बट आप यहाँ पर उनको लेट गो करके जिन्होंने भी आपको ऑफ़र दिया है वहाँ पर जा रहे हो, ओके। और अगर मैं, ये तो हो गया लव लाइफ के बारे में, और अगर मैं मैरिज के लिए बोलूँ तो गाइस मैरिज के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ लोग चाहते थे कि अगर डिवोर्स मिले तो डिवोर्स उनको मिल रहा है, ओके। ख़त्म कर रहे हैं ताकि मेंटल स्ट्रेस ही ख़त्म हो जाए बोल के, बट आपके पर्सन नहीं चाहते कि डिवोर्स दे बोल के, ओके। स्टिल वो सोच रहे हैं कि क्यों डिवोर्स दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो, मैंने तो ऐसी कोई गलती की नहीं बोल के। जस्ट लाइक दैट, ओके। डिवोर्स के मामले में आप डिवोर्स दे रहे हो, लव के मामले में आप उनको बिट्रेल कर रहे हो, ओके। वो आपको ऑफ़र दे रहे हैं लव लाइफ में फिर से रीस्टार्ट करने के लिए, रीबर्थ होने के लिए, एंड आपके पर्सन मैरिज लाइफ में भी वो बोल रहे हैं कि डोंट डू दिस, ओके। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यहाँ पर से वो इमोशनली सैडनेस भी है और आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट भी हो रहा है कि क्यों हम लोग फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, फिर से हम लोग
अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं बोल के, जस्ट लाइक दैट। ओके, बिकॉज आप लोगों की इश्यू है, एफर्ट डाल लिया है, वेट कर रहे हो कि कब ख़त्म हो बोल के। ओके, कंफ्यूजिंग या फिर हार्ट ब्रेक या फिर इमोशनल लॉस या फिर झगड़ा फसाद जो भी हो। ओके, let's see Aries, this is for you guidance. Okay, what's the guidance for Aries? See, the guidance is guys, क्लियर विजन रखिए। ओके, क्लियर विजन रखिए जहाँ पर भी आप इमोशनल तौर से ड्रेन हो। ओके, फ्रेश तरीके से सोचिए, न्यू आइडियाज़ देखिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ एस ऑफ सोर्स। एस ऑफ सोर्स इज़ ऑल अबाउट गाइस फ्रेशनेस। ओके, अपनी लाइफ को, अपने लव लाइफ को, मैरिज लाइफ को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए, क्लैरिटी से देखिए। क्या पता आप ये इमोशनली जो भी ये ड्रेन है आप लोगों की लाइफ में, इमोशनली ड्रेन जो एंजाइटी दे रहा है, ओके, वो ख़त्म हो जाए। जो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं ना, उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ मेंटल तौर पे फ्रेश स्टार्ट कीजिए, या फिर कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए, या फिर क्लैरिटी के साथ में, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है इमोशनल तौर से या फिर मेंटल तौर से, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है। तो क्लैरिटी लाइए। ओके, फ्रेश तरीके से अपनी सिचुएशन को देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इमोशनल तौर से बैलेंस कर पाओ अपनी लाइफ में। What else for Aries? What else for Aries? And see, there is the love. 6 बैलेंस कीजिए। ओके, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ लव अबाउट आप दोनों के बीच में प्यार है, या फिर अगर प्यार है तो कम्युनिकेशन कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, एंड यूज योर इंट्यूशन। ओके गाइस, एंड किसी के लिए हो सकता है पेरेंटिंग। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि फाइट कर रहे हैं पेरेंट और लव लाइफ के बीच में। ओके, आई फील सो यू नो, घर में और लव लाइफ के बीच में, तो फ्री कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर यूनिवर्स ने बोला है कि क्लैरिटी लाइए। अगर आप लोग घर और लव लाइफ के बीच में फाइट चल रही है, कम्युनिकेशन कीजिए, अपने फीलिंग को जाहिर कीजिए, ताकि आप क्लियर विजन के साथ में इमोशनली बैलेंस कर सको। ओके, या Aries, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके Aries, लव एंड नाइट, टेक केयर।